3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है इफ x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो इसको करने आगे सोल्व। तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करता हूँ। एक इक्वल आएगा और दूसरा क्या आएगा, कांस्टेंट, और ये y बन जाएगा। अब इसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो है x की वैल्यू जो y की वैल्यू है वो इक्वल टू 8 दी हुई है। इफ़ फिर x इक्वल टू इसने दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर k की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। तो मैं इसको करता हूँ इसके अंदर पुट। तो ये x की जगह पर लिख लेता हूँ 2 और इक्वल टू k, y की जगह पर 8, तो ये 8 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2/8 इक्वल टू k हो जाएगा। तो इसको सोल्व करूँगा 1/4 इक्वल टू k, तो ये मेरे पास k का आंसर आ गया। फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि y की वैल्यू जो मैंने फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x, यानी y की कीमत x की फॉर्म में। तो मैं इसको k की वैल्यू को इसमें पुट करवाता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, इसे 1 का नाम देता हूँ। तो x इक्वल टू x इक्वल टू वाई k था, तो k इक्वल टू मेरे पास है 1/4 इंटू ये y है, तो y की वैल्यू तो ये बन जाएगी 4x इक्वल टू y। तो ये मेरे पास इसका पहले का आंसर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है फिर मेरे पास इसका दूसरा पार्ट है, कहता है y की वैल्यू फाइंड करनी है और x इक्वल टू 5 हो। तो मैं उस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ। तो x मेरे पास जो है वो 5 है, 1 के अंदर पुट करवा रहा हूँ। k की वैल्यू मेरे पास है 1/4 और y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो 4 इस तरफ डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 5 4 द 20 हो जाएगा। तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया। अब इसी तरह मेरे पास इसका तीसरा पार्ट है, कहते हैं x इक्वल टू फाइंड करना है और y इक्वल टू 28 है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवाता हूँ। तो इक्वेशन 1 थी x इक्वल टू के वाई, एक्स की इक्वल, अब k की जगह पर 1/4 आ गया और y की जगह पर जो है वो मेरा 28। तो अब 4 1 द 4, 4 7 द 28, तो x इक्वल टू ये बन जाएगा मेरे पास 7 1 द 7, x इक्वल टू 1 आ गया आंसर। और ये मेरे पास इसका पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये कहता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x, तो इसको ख़त्म करते हैं, दो चीज़ें इक्वल और k आता है, ये x और ये y आ गया। अब उसके बाद वो कहता है कि अगर y की वैल्यू मेरे पास हो 7, तो k वैसे का वैसे, x की वैल्यू हो 3, तो k की वैल्यू फाइंड करते हैं, 7/3 इक्वल टू आ जाएगा k। तो ये मेरे पास k का आंसर आ गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है y की वैल्यू जो है वो मेरी x इन टर्म ऑफ x हो। तो इसको मैं पुट करवाता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इस k की वैल्यू को इसमें पुट करवा दिया, तो y की जगह पर y आ गया, k की जगह पर 7/3 इंटू एक्स। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब दूसरा पार्ट है इसका, कहता है x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो, तो y इक्वल टू 35 हो। तो इक्वेशन 1 को मैं लेता हूँ, y इक्वल टू के एक्स, तो y 35 है इक्वल टू k है मेरे पास 7/3, x मैंने फाइंड करना है, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई रहा था, इक्वल टू x। तो 7 1 द 7, 7 5 द 35, 5 3 द 15 इक्वल टू x। तो ये मेरे पास x का आंसर आ गया। अब इसी दूसरे पार्ट के अंदर इसका दूसरा पार्ट था, कहता है y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो, तो x इक्वल टू हो जाए 18। तो मेरे पास वही इक्वेशन 1 को लूँगा मैं, y इक्वल टू के एक्स। तो अब उसके बाद मैं इसको पुट करवाता हूँ वैल्यूज़ को। तो y मेरे पास फाइंड करना है, k की वैल्यू थी 7/3, x था 18, तो 3 1 द 3, 3 6 द 18, 6 7 द 42 हो जाएगा। ये y 42 और ये पार्ट भी मेरा इसका सोल्व हो गया है। नंबर 3 है, ये कहते हैं इफ़ r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो t। तो अब इसको ख़त्म करते हैं, दो चीज़ें इक्वल और k आता है, तो r इक्वल टू के टी बन जाएगा। r की वैल्यू है 5, k की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू है 8, तो ये 5/8 इक्वल टू बन जाएगा k। अब उसके बाद आगे वो कहते हैं नेक्स्ट कि इसकी जो वैल्यू है वो इन टर्म ऑफ t हमने फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवाता हूँ। तो r इक्वल टू 5/8
इनटू टी, तो पहला ये आंसर बन गया। फिर कहते हैं नेज आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है एंड जो वैन मेरे पास हो टी इक्वल टू 64 हो, तो वही इक्वेशन नंबर 1 को मैं रिकॉल करूँगा। आर इक्वल टू के टी, आर फाइंड करना है, के की वैल्यू है 5/8 और टी की वैल्यू है 64। तो 8 8 द 64 बन जाएगा, 8 5 द 40 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह आगे इसने खुद कहा हुआ है, कहता है कि टी इक्वल टू, फिर क्वेश्चन मार्क, मैंने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इक्वल टू 20 हो। फिर वही आर इक्वल टू के टी, मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिखता हूँ। आर की वैल्यू 20 है, के की वैल्यू 5/8 है और इन टू टी है। तो 8 20 के साथ मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू टी। तो 5 1 द 5, 5 4 द 20, 4 8 द 32 इक्वल टू ये बन जाएगा टी। तो ये मेरे पास टी की वैल्यू आ गई और टी का ये आंसर है मेरे पास। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करता हूँ। तो 4 कहता है इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर। इसको ख़त्म करता हूँ, दो चीज़ें वही इक्वल और के आ जाएगा, ये टी स्क्वायर और ये आर। तो आर की वैल्यू दी हुई है उसने 8, इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी की वैल्यू है मेरे पास 8, सॉरी टी की वैल्यू है 3 और इसका है स्क्वायर। तो ये 8 वैसे का वैसे, ये के, ये 3 3 द 9 बन जाएगा। तो 8/9 इक्वल टू आ जाएगा के। ये के की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसी तरह के को मैंने पुट करवाना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये बन जाएगा आर इक्वल 8/9 इंटू टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास पहला आंसर बनता है। फिर इसी तरह वो कहते हैं नेक्स्ट आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और टी इक्वल टू मेरे पास हो 6। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करता हूँ, आर इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो मेरे पास थी फाइंड करनी है, के की वैल्यू 8/9 है और टी की वैल्यू जो है वो 6 है, इसका स्क्वायर। तो ये 8, ये 6 6 द 36/9 है। तो 9 1 द 9 और 9 4 द 36 होता है, 4 8 द 32 होता है। तो आर इक्वल टू 32। तो ये मेरे पास आर का आंसर आ गया। इसी तरह अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 5। तो 5 इफ़ जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, तो यहाँ पर इक्वल और कांस्टेंट के आएगा, ये आर क्यूब और ये वी बन गया। अब वी की वैल्यू जो है मेरे पास वो 5 है, इक्वल टू के, और आर की वैल्यू जो मेरे पास है वो 3 है, इस 3 का क्यूब। तो ये मेरे पास 5 इक्वल टू ये के, तो 3 की पावर 3 है तो ये 27 के इक्वल आएगा। तो 5/27 बन जाएगा यहाँ पर, 5/27 इक्वल टू के। तो ये मेरे पास के का आंसर आ गया। अब इस के की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर जो मेरी 1 है मैं यहाँ पर पुट करवाता हूँ, वी इक्वल टू 5/27 जे, वी इक्वल टू 5/27 और ये आर क्यूब था। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और इसका पहला ये आंसर बन गया। अब इसी तरह मैं फिर चेक करता हूँ आगे। तो कहता है आर की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और वी की वैल्यू जो हो वो 625 हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करता हूँ, वी इक्वल टू के आर का क्यूब। तो वी की वैल्यू मेरे पास 625 है, इक्वल टू के की वैल्यू 5/27 है और आर का क्यूब वैसे का वैसे, ये 625 मल्टीप्लाई बाय 27 और डिवाइड बाय 5। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके डिवाइड, इक्वल टू ये आर क्यूब। अब टेकिंग मैं क्यूब रूट लेता हूँ ऑन बोथ साइड। तो ये क्यूब रूट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 3 था। तो अब इसका क्यूब रूट लेता हूँ, तो मेरे पास शिफ्ट और स्क्वायर रूट यहाँ पर था, इसको प्रेस करता हूँ, शिफ्ट, ये स्क्वायर रूट, तो ये क्यूब रूट बन गया। यहाँ पर मेरे पास था 625 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 5 था, इसको मैंने इक्वल प्रेस किया तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आ गया 15 इक्वल टू यहाँ पर आर। तो ये मेरे पास आर का आंसर आ गया। अब इसी तरह 5 के बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 6। इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो 6 है इफ़, कहते हैं यू क्यूब और जो मेरे पास डब्ल्यू है ये आपस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू क्यूब।
इसको ख़त्म करता हूँ दो चीज़ें, W इक्वल के और ये U क्यूब। अब W की वैल्यू जो मेरे पास है वो दी हुई यहाँ पर 81 इक्वल ये के, और U की वैल्यू दी हुई है 3, इसकी पावर 3। ये 81 इक्वल टू ये के, ये 27। तो 81 ओवर ये 27 इक्वल टू बन जाएगा के। तो मैं 81 ओवर 27 करता हूँ, 81 ओवर 27, तो इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3। इस 3 को मैं लिख दूंगा 3 इक्वल टू के। अब इस के की वैल्यू को मैं पुट करवाता हूँ इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये मेरे पास W इक्वल टू 3U क्यूब बन गया। पहला आंसर तो ये वाला मेरा बन गया। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ इसका। तो जो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में फिर कहता है कि W की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और U इक्वल टू 5 हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को कॉल करता हूँ, W इक्वल टू के यू क्यूब। तो W फाइंड करना है, K की वैल्यू मेरे पास 3 आई थी और U की वैल्यू है 5। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 5 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय इसको 3 से करवाऊंगा तो इक्वल हो जाएगा 375। तो W इज इक्वल टू 375। तो ये मेरे पास W का आंसर आ गया। अब इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 7, इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो 7 कहते हैं x और जो y और x है मेरे पास, ये इनके दरमियान में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x। इसको ख़त्म करता हूँ दो चीज़ें, y इक्वल टू इक्वल आएगा, दूसरा k आएगा, k वन द k, और ये x बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। फिर मेरे पास जो y की वैल्यू है वो है 7 इक्वल ये k, x की वैल्यू है मेरे पास 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू k, ये 14 इक्वल टू k आ गया। अब इस k को मैं पुट करवा दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, y इक्वल टू 14 ओवर x, तो ये इसका पहला आंसर बन गया मेरे पास। अब इसी तरह कहता है y की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू मेरे पास हो 126। तो इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करता हूँ, y इक्वल टू k ओवर x, तो ये y इक्वल k की जगह पर 14, x की जगह पर 126। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 14 ओवर 126 इक्वल प्रेस किया तो ये 1 ओवर मेरे पास बन जाता है 9, तो 1 ओवर 9 में लिख दूंगा। यहाँ पर y इक्वल टू 1 ओवर 9 आ गया। तो ये मेरे पास 1 ओवर 9 है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये 7 क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैं सोल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 क्वेश्चन कहते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x है, इसको ख़त्म करते हैं इक्वल और k आता है, k वन द k ओवर x, ये y आ गया। उसके बाद इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो मेरे पास y इक्वल टू 4 है इक्वल, अब k की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो x मेरे पास यहाँ पर है 3, तो ये 3 इस तरफ डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू k, 4 3 दा 12 हो जाएगा इक्वल टू k आ जाएगा। अब इस k की वैल्यू को मैं 1 में पुट करवाता हूँ, तो y इक्वल टू 12 ओवर मेरे पास x आ गया और ये पहला आंसर हो गया। अब इसी तरह कहता है x की वैल्यू मैंने करनी है फाइंड, तो जो y की वैल्यू है वो इक्वल टू होगी 24। तो इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करते हैं, y इक्वल टू k ओवर x। तो ये वाले जो y की वैल्यू है 24, ये k की मेरे पास थी 12 और x वैसे का वैसे, x को इधर ले जाते हैं 24 की जगह पर और x की जगह पर 24 लिख देते हैं। तो x इक्वल टू ये रह जाएगा 1 ओवर 2। तो ये मेरे पास ये आंसर है इसका, पार्ट नंबर जो मेरे पास 8 है उसका। तो अब पार्ट नंबर 9 को मैं सोल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 9 है W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Z है, तो इसको मैं जो हूँ इक्वल प्रेस करता हूँ, सॉरी ये वाला जो है दो चीज़ें आएंगी, एक इक्वल और दूसरा k वन द k हो जाएगा ओवर Z। तो यहाँ पर W मेरे पास है 5 इक्वल k, और जो Z है मेरे पास वो 7 है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 35 इक्वल टू k आ जाएगा। इस k को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास W इक्वल टू 35 ओवर Z बन जाएगा। पहला आंसर ये बन गया।
अब जो उसके बाद W की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और Z की वैल्यू है मेरे पास 175/4 है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करता हूँ, W इक्वल टू के ओवर Z। तो W इक्वल टू के की वैल्यू है मेरे पास 35 और Z जो है मेरे पास 175/4। तो 4 थर्ड डिवीजन में 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा। W इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 175। अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। तो ये मेरे पास है, सबसे पहले मैं इसको प्रेस करता हूँ 35 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर इससे नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर 175 इक्वल प्रेस करूँगा तो ये 4/5 आ जाएगा। तो W इक्वल टू 4/5। तो ये मेरे पास W का आंसर आ गया और ये मेरा पार्ट नंबर 9 सोल्व हो गया। अब मैं सोल्व करता हूँ पार्ट नंबर जो है मेरे पास 10 इसको। तो यहाँ पर 10 A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें इक्वल K ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर A की वैल्यू पुट करवाते हैं तो 2 है इक्वल टू K और R की वैल्यू है 3 इसका स्क्वायर। तो ये 2 ये इक्वल टू K ओवर R का स्क्वायर 3 3 दा 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 इधर मल्टीप्लाई 9 टू द 18 इक्वल टू K। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवाता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब A इक्वल टू 18 ओवर R स्क्वायर बन जाएगा और ये पहला आंसर मेरा। नेक्स्ट है मेरे पास R की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और A इक्वल टू 72 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करते हैं, A इक्वल टू K ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पर A की जगह पर 72, K की जगह पर 18 ओवर R स्क्वायर को मैं इस साइड पर ले जाता हूँ। R स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ओवर 72। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 18 ओवर 72 तो इक्वल प्रेस करूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मुझे R की वैल्यू चाहिए थी, R इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और यही मेरे पास आंसर होगा R का। तो अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास नेक्स्ट। तो ये कहता है A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है B स्क्वायर। इसको ख़त्म करता हूँ, दो चीज़ें इक्वल और K आता है, ये B स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब वो कहता है U अगर A की वैल्यू मेरे पास 3 हो इक्वल K की वैल्यू फाइंड करनी है, B की वैल्यू हो 4 तो ये 4 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 3 12 इक्वल टू K बन जाएगा। अब मैं इस K की वैल्यू को पुट करवाता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये बन जाएगा A इक्वल टू 12 ओवर B स्क्वायर। अब पहला आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास A की वैल्यू फाइंड करनी है तो B इक्वल टू 8 है, 8 को मैं सोल्व करूंगा। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को मैं रिकॉल करता हूँ, A इक्वल टू K ओवर B स्क्वायर। तो A वैसे का वैसे, K 12 के इक्वल, B 8 और इसका स्क्वायर। तो A इक्वल टू 12, 8 8 द 64 होता है। तो अब 12 ओवर 64 करता हूँ मैं, 12 ओवर 64 इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये 3 ओवर 16 आ जाएगा। तो A इक्वल टू 3 ओवर 16। तो ये मेरे पास A का आंसर। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 V जो है मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³। तो इसको ख़त्म करते हैं तो V इक्वल K ओवर r³ बन जाएगा। यहाँ पर V की वैल्यू मुझे दी हुई है, वो दी हुई है 5 और इक्वल K की वैल्यू दी हुई है, K की फाइंड करनी है तो R की वैल्यू मेरे पास 3 है तो ये 3 का क्यूब। तो ये मैं इसको सोल्व करता हूँ। 5 मेरा वैसे का वैसे, तो ये 5 मेरा वैसे का वैसे इक्वल टू K था और 3 का क्यूब था तो ये 27 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल टू ये K बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 27 करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 27 तो इक्वल प्रेस करते हैं तो 135। तो K की वैल्यू मेरे पास 135 आ गई इक्वल टू K। तो इसी तरह अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट इस K की वैल्यू को मैं पुट करवाता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको मैं एक 1 का नाम देता हूँ। V इक्वल टू K ओवर V इक्वल K की जगह पर वैल्यू आ जाएगी, K की जगह V जो इक्वल यहाँ पर V इक्वल K की जगह पर 135 ओवर R³ था तो R³ आ गया, ये पहला आंसर आ गया। अब इसी तरह
नेक्स्ट मुझे कहता है कि v की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और r की वैल्यू है मेरे पास 6। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं रिकॉल करता हूँ, v इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। तो v मैंने फाइंड करना है इक्वल k की जगह पर 135 ओवर r की जगह पर 6 का क्यूब। तो ये v इक्वल, अब ये 135 वैसे का वैसे, अब मैं 6 का क्यूब लेता हूँ तो ये बन जाएगा 6 और इसकी पावर 3, तो ये इक्वल आ जाएगा 216, ये 216। अब इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, 135 ओवर 216, तो ये इक्वल करूँगा तो ये 5 ओवर 8 आ जाएगा। तो v इक्वल टू 5 ओवर 8, ये मेरे पास v का आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, ये कहते हैं कि r की वैल्यू फाइंड करनी है और v इक्वल टू 320 है। तो इक्वेशन 1 को मैं रिकॉल करता हूँ, v इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। तो अब जो है v की वैल्यू मेरे पास 320 है इक्वल k की वैल्यू है मेरे पास 135 और आर क्यूब मैंने फाइंड करना है। तो आर क्यूब को इस तरफ ले जाता हूँ, 135 ओवर 320। अब 135 ओवर, ये मैं इसको करता हूँ डिवाइड 320 इक्वल, तो ये 27 ओवर 64 आ जाएगा, 27 ओवर 64। तो मेरे पास आर क्यूब इक्वल टू 27 ओवर 64। अब मैं इसका लेता हूँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आर इक्वल टू, इसका आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास इस आर का आंसर आ गया और ये मेरे पास आर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर जो था मेरे पास 12 ये सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 13। तो m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब, तो इसको ख़त्म करता हूँ दो चीज़ें, m इक्वल टू के ओवर n क्यूब। तो अब m की वैल्यू है 2, k की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू है मेरे पास 4, इसका क्यूब, तो ये 2 इक्वल टू के, तो 4 की पावर मैं 3 लेता हूँ, 4 पावर 3 इक्वल प्रेस करूँगा 64, ये 64 इधर डिवाइड इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 4 टू द 8, 6 टू द 12, 128 इक्वल टू के आ जाएगा। अब इसमें के की वैल्यू को पुट करवाता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो m इक्वल 128 ओवर n क्यूब, तो ये मेरे पास पहला आंसर है। नेक्स्ट मैंने फाइंड करने है m की वैल्यू और n की वैल्यू मुझे दी है 6। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं रिकॉल करता हूँ, m इक्वल टू के ओवर n क्यूब। तो m मेरे वैसे का वैसे, k है 128 और n की जगह पर है 6 और इसका क्यूब। तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व करता हूँ, 128 ओवर 6 और इसकी पावर थी 3 इक्वल सोल्व किया तो ये 16 ओवर 27, m इक्वल टू 16 ओवर 27। तो ये मेरे पास m का आंसर आ गया। अब इसी तरह फिर वो कहता है n मैंने इक्वल टू फाइंड करना है और m इक्वल टू हो 432। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल करता हूँ, m इक्वल टू के ओवर n क्यूब। अब m है 432, k है मेरे पास 128 ओवर n क्यूब, इसको फाइंड करना है, n क्यूब इस साइड पे आ जाएगा इक्वल टू 128 ओवर 432 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास n इक्वल, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ क्यूब रूट, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट और स्क्वायर रूट को प्रेस करता हूँ, ये क्यूब रूट, इससे मेरे पास ये डिवाइड वाला साइन आ जाएगा 128 ओवर, यहाँ पर था मेरे पास 432 इक्वल प्रेस किया तो ये 2 ओवर 3 आ गया। तो n इक्वल टू 2 ओवर 3 और ये मेरे पास इसका आंसर। और जो मेरा क्वेश्चन है 13 लास्ट सॉल्व हो गया।